Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर वंदे मातरम से लेकर नारों की जंग, रथिंद्रनाथ बसु को 18वीं विधानसभा का स्पीकर चुना गया। ईडी की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता पुलिस डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास गिरफ्तार। नंदीग्राम के विधायक पद से शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा, स्पीकर को सौंपा त्यागपत्र। आरजीकर का मुद्दा, अब ममता बनर्जी की भूमिका की भी होगी जांच, शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत शुक्रवार को एक ऐतिहासिक पल के साथ हुई, जब पहली बार सदन में वंदे मातरम की धुन से कार्यवाही शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद सदन का माहौल पूरी तरह राजनीतिक टकराव में बदल गया। सत्र शुरू होते ही सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्ष टीएमसी के बीच जोरदार नारेबाजी हुई। एक तरफ भारत माता की जय और दूसरी तरफ जय बांग्ला के नारे गूंजे। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। स्थिति बिगड़ने पर टीएमसी विधायकों ने कुछ समय के लिए वॉकआउट किया, हालांकि बाद में वे फिर सदन में लौट आए। हंगामे के बीच स्पीकर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई और रथिंद्रनाथ बसु को 18वीं विधानसभा का स्पीकर चुना गया। पश्चिम बंगाल में ईडी ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स से हिरासत में लिया गया। आरोप है कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। सोना पप्पू नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। जमीन हड़पने, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संदिग्ध ट्रांजैक्शन 5 बार समन के बावजूद पेश नहीं हुए। ईडी आज उन्हें विशेष अदालत में पेश कर मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और अपना त्यागपत्र विधानसभा के नवनिर्वाचित स्पीकर को सौंपा। नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में एक ही सीट रख सकता है। इस प्रक्रिया के तहत यह इस्तीफा दिया गया। इस्तीफे के बाद नंदीग्राम सीट खाली हो गई है और चुनाव आयोग के नियम अनुसार यहाँ 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जा सकेंगे। গ্রামের প্রত্যেকটি ভোটারের কাছে আমার আবেদন, বিধায়ক অন্য কেউ নির্বাচিত হলেও দায় দায়িত্ব, স্বপ্ন পূরণ, আশা ভালো রাখা, ভালো মন্দে থাকা, উৎসব উন্নয়নে থাকা, বিধায়ক পরিষেবা কার্যালয় সহ সমস্ত রকম পরিষেবা আপনারা পাবেন। আপনাদের বন্ধু শুভেন্দু আপনাদের সঙ্গেই থাকবে। 7ই জানুয়ারি ভাঙাবেড়ায় যেমন প্রত্যেক বছর ঘুরে দেখা হবে। 14ই মার্চ অধিকারী পল্লী গোকুলনগর সোনাচূড়ার শহীদ মিনারে যেমন দেখা হবে। 10ই নভেম্বর রক্তাক্ত সূর্যোদয়ের বর্ষপূর্তিতে করপল্লী গোকুলনগরে যেমন প্রত্যেক বছর দেখা হয়। आरजीकर का मुद्दा, अब ममता बनर्जी की भूमिका की भी होगी जांच, शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उन्हें जांच के दायरे में लाने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद सबूतों से छेड़छाड़ और तत्काल निर्माण कार्य बिना किसी बड़े निर्देश के संभव नहीं था। घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप लगा है। अस्पताल परिसर में जल्दबाजी के निर्माण कार्य, सभी प्रशासनिक आदेश और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कानून के ऊपर कोई नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच जरूर होगी। যে ললেসনেস অবস্থাটা ছিল এবং ল এনফোর্সমেন্ট অথরিটি থেকে কারেকশনাল হোম সব জায়গায় যে ধরনের অ্যানার্কি, ম্যাল প্র্যাকটিসেস এবং রক্ষকই ভক্ষক, নেক্সাস ইন বিটুইন দ্য কন্ট্রোলার অ্যান্ড দ্য গিল্টি পারসনস বা যারা অ্যাকিউজড, এই যে নেক্সাসের র্যাকেট আমরা ক্র্যাকডাউন অল স্পেয়ারে করছি, এটা আমরা কন্টিনিউ করব। আপনাদের কাছে আজকে আমরা কারেকশনাল হোম অর্থাৎ আমাদের যে সংশোধনাগারগুলি রয়েছে, যাকে পোশাক এক কথায় জেল বলা হয়, যে দপ্তর এখন আপাতত আমার হাতে আছে,
আমরা কালকে ইভিনিংয়ে कोलकाता के राजा बाजार क्रॉसिंग इलाके में शुक्रवार जुम्मे की नमाज को लेकर कुछ समय के लिए इलाके में तनाव की स्थिति हो गई। बताया जा रहा है कि व्यस्त सड़क पर नमाज अदा करने के प्रयास के बाद ट्रैफिक बाधित हुआ और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बलों की भी तैनाती किया गया। पुलिस ने समझा बुझा कर स्थिति को शांत कराया। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन एहतियात के तौर पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जारी है। মানে গভর্নমেন্ট রিফর্ম হয়েছে, নতুন গভর্নমেন্ট এসেছে, নতুন গভর্নমেন্ট আসার পরে একটা নির্দেশও জারি হয়েছে, বিভিন্ন রকম নির্দেশও জারি হয়েছে। তার মধ্যে এটা একটা নির্দেশ ছিল, তার মধ্যে কি কোনো রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস রাস্তা উপরে হবে না, রাস্তা ব্লক করে হবে না, কোনো রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস, মানে যাই হিন্দু ভাই হোক বা মুসলিম ভাই হোক। তো এখন কোনো পূজার সময় চলছে না, কিন্তু আমাদের ফ্রাইডে প্রেয়ার রাস্তা উপরে হয়। মসজিদে এত বড় পপুলেশন আছে, মসজিদ কম আছে, এই জন্য রাস্তা উপরে হয়। তাদের জন্য আজকে ফার্স্ট ফ্রাইডে ছিল, এই জন্য পুলিশ পার্সোনাল একটু এটা করছিল কি এটা রাস্তা উপরে যেন না হয়, যে ওনাদেরকে একটা নির্দেশ ছিল। তার মধ্যে মসজিদ কমিটি আর এখানে যে সাধারণ মানুষ ভালো সবাই এটা কোঅপারেট করেছে। তার মধ্যে যে লোক অ্যাওয়্যার ছিল না ভালোভাবে, তার জন্যে একটু তর্ক বিতর্কর ব্যাপার হয়েছে, কেন আমরা রাস্তা উপরে দিনগত দিন পড়তে আসছি, আজকে আমি পড়বো না কেন, এটা নিয়ে কিছু একটু তর্ক বিতর্ক হয়েছে। কোনো গন্ডগোল হয়নি, সব ভালোভাবে পিসফুলিভাবে হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার তো এটাও বলেছে যে फ्यूल का झटका, पेट्रोल डीजल महंगे, दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी। वेस्ट इंडिया में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई पर असर के चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में आज से बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल 109.32 प्रति लीटर और डीजल 95.69 प्रति लीटर हो गया है। फ्यूल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, जिसका सीधा असर आम जनता की ज़रूरतों की चीज़ों पर पड़ा है। पैकेज दूध के दाम में भी 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें, ताकि फ्यूल की बचत हो सके। व्यापारियों और ड्राइवरों का कहना है कि अचानक बढ़े दामों से रोज़मर्रा का बजट और कारोबार प्रभावित हुआ है। দামটা অযথা বাড়লে পরে সাধারণ মানুষের খুব কষ্টকর ব্যাপার, যার কারণে সরকার যদি এদিকে একটু লক্ষ্য দিত তাহলে খুব উপকৃত হতো। এখন নতুন সরকার, আমাদের পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকার চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমরা চাইছি যে আগামী দিন ছাড়া আরো ভালো কিছু আশা করছি। হ্যাঁ, কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি দাম দরগুলো বেড়ে যায় তাহলে মানুষ খুব কষ্ট পাবে। এদিকে সরকার একটু লক্ষ্য দিক। মানে গাড়ি চালকদের প্রচুর সমস্যা। এত দাম বাড়লে মানুষ প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে, গাড়ি তাদের অবশ্যই প্রয়োজন। হ্যাঁ, নিত্য জিনিসের দাম যদি এত বেড়ে যায়, সমস্ত জিনিসের দাম ক্রমশই বাড়তে আছে, তারপর পেট্রোলের দাম যদি এত বাড়ে মানুষ যাতায়াত করার খুব কষ্ট পাবে। হ্যাঁ, সমস্ত সবকিছুতেই বেড়েছে। सिलीगुड़ी के फर्नीचर की दुकान की आड़ में चल रहे ड्रग्स का काला धंधा, बिजनेसमैन गिरफ्तार। माटीगड़ा थाना क्षेत्र के पंचकेलगुड़ी इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तस्करी का खुलासा किया है। एक फर्नीचर बिजनेसमैन को दुकान की आड़ में ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 54 ग्राम ब्राउन शुगर, 9,200 रुपये नकद और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम गौरांग बर्मन है और उन्हें एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.
नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 200 रुपयाમાં 1.5 કરોડ. पंजाब स्टेट टियर 200 मंथली लॉटरी. पहिलो पुरस्कार 1 करोड 50 लाख गारंटीड. पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट. Attention students, worried about choosing the right college? Time to shape your dreams. Meet 35 top institutions from across India. Save education fair. Venue Courtyard by Marriott, Siliguri, 23rd and 24th May, 2026, 10 a.m. to 7 p.m. Explore multiple institutions under one roof. Get direct guidance from experts. Discover exciting study opportunities. Entry free. Don't miss the opportunity. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया, तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के व्यस्त नौकाघाट मोड़ इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। सुबह से ही पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की। इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात और हेलमेट की जांच की गई। कई वाहन चालकों को नियम तोड़ते हुए पकड़ा गया। बिना हेलमेट और दस्तावेज वाले वाहनों पर चालान, कई वाहनों को मौके पर ही जब्त किया गया। ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्ती की गई। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे अचूक अभियान जारी रहेंगे। सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड इलाके में अचानक लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग झुंगी बस्ती में लगी, जो देखते ही देखते कई घरों में फैल गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे से कम 5 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और लाखों का नुकसान हुआ। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के दौरान हरीन घाटा से भाजपा विधायक और लोक गायक असीम सरकार मतुआ संप्रदाय के आराध्य श्री श्री हरिचांद ठाकुर की मूर्ति लेकर परिसर में पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे यह मूर्ति मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को भेंट करने के लिए लेकर आए हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। टीएमसी नेताओं ने इस बयान पर आपत्ति जताई है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक संकेत और मतुआ समुदाय से जुड़ाव दिखाने की कोशिश बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय दादा शुभेंदु अधिकारी बाबा पूर्ण ब्रह्म श्री ठाकुर हरिचाঁদে এই মূর্তিটা করে নিয়ে এসেছি ওনার হাতে তুলে দেওয়ার কারণ হরিচাঁদ ঠাকুর এবং বাবা হরিচাঁদ ঠাকুর আসার পরে এই দলিত পতিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত সমাজের মানুষ তারা ধর্মীয় অধিকার পেয়েছে, রাজনৈতিক অধিকার পেয়েছে, অর্থনৈতিক অধিকার পেয়েছে। আপনারা ইতিহাস পড়লে জানতে পারবেন বাবা হরিচাঁদ ঠাকুর তিনি ধর্মীয় গণতন্ত্রীকরণ করেছিলেন, যেটা শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাবা হরিচাঁদ ঠাকুর তিনি এসে সকলকে ধর্মের সমান অধিকার দিয়েছিলেন। জাতের নামে যে বজ্জাতি সেগুলোকেও ধ্বংস করেছিলেন এবং भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई, किसानों ने दिया सहयोग। पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देश के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। मालदा जिले के हबीबपुर ब्लॉक में जमीन अधिग्रहण के दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। सीमावर्ती गांवों के कई किसानों ने देश की सुरक्षा और ध्यान में रखते हुए अपनी जमीन स्वेच्छा से प्रशासन को सौंप दी। भवानीपुर, भावुक, आगरा और कोटालपुर जैसे गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई। स्थानीय लोगों ने कहा है कि बाढ़ न होने से पहले फसल और मवेशियों की चोरी जैसी समस्याएं होती थी। अब फेंसिंग से घुसपैठ और तस्करी पर रोक लगने की उम्मीद है। আমাদের এই পুরো কাজটা ডিএম স্যারের নেতৃত্বে, ডিএলওর ম্যাডাম এবং এলএ অফিসের নেতৃত্বে এবং আমাকে ডিএলওর হবিপুরকে রেখে কাজটা চলছে। অর ফুটেজে কাজ চলছে। টোটাল 12টা টিম করা হয়েছে। যে 29 কিলোমিটারের মধ্যে বাকি যে রেস্ট পয়েন্ট আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে যে যতগুলো বিওপি আছে প্রত্যেকটা বিওপিতে কাজ চলছে। কাজটা যাতে আমাদের অনারেবল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের নির্দেশ অনুযায়ী যাতে আমরা টাইমে শেষ করতে পারি সেইভাবে আমরা কাজ চালাচ্ছি এবং আশা করি আমরা কাজটা টাইম মাউন্টে শেষ করবোই, এটা আমাদের অঙ্গীকার। কৃষকরা কি স্বেচ্ছায় জমি দিচ্ছে? প্রত্যেকটা কৃষক এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা জমি দিতে ইচ্ছুক, কেন দীর্ঘদিন ধরে তাদের জমি তারা চাইছে যে এখানে একটা ফেন্স হোক, তারা যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন সেটা যাতে তাদের নিরসন হয় সেজন্য প্রত্যেকটা কৃষক তারা কিন্তু জমি দিতে তৎপর এবং উৎসাহী। কেমন মজুরি পাচ্ছেন? লোকজন যথেষ্ট, আপনি দেখেন যথেষ্ট লোকজনের সাড়া আছে, লোকজন আমাদের যথেষ্ট হেল্প করছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই আসছেন। তারাও চাইছেন যে যত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ হয়ে যায়। কতদিনের মধ্যে টাকা পাবেন? আমরা ভেরিফিকেশন। सिलीगुड़ी में रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस, इंडस्ट्री के भविष्य पर चर्चा। सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल रियलिटी री इमेजिन 2026 नामक एक खास कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नॉर्थ बंगाल की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई दिशा देना है। यह कार्यक्रम इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्थ बंगाल द्वारा ITC फॉर्च्यून होटल में आयोजित किया गया। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर जॉय मदान ने वास्तु और मॉडर्न रियल एस्टेट पर बात की। डिजिटल मार्केटिंग और आर्किटेक्चर पर विशेषज्ञों की चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में फ्यूचर ऑफ इंडियन रियल एस्टेट ऑफ आर्टिकल्चर और बियॉन्ड बिल्डिंग्स जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा किया गया और विचार को साझा किए गए। आयोजकों का कहना है कि यह पहल नॉर्थ बंगाल में रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। नमस्कार, मेरा नाम साहिल चौधरी है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रियल एस्टेट का चेयर मनोकामना ग्रुप से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिलीगुड़ी में एक पॉजिटिविटी की नई लहर से उठ चुकी है 4 मई के बाद, और इसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि सिलीगुड़ी के लिए एक नया प्रोग्राम करा जाए, क्योंकि सिलीगुड़ी के अंदर केवल 3 T's ही आज तक फेमस थे, जिसको कहते हैं टी, टिम्बर और टूरिज़्म। हम लोगों ने सोचा कि सिलीगुड़ी की तरक्की को देखते हुए एक चौथे टी की भी बारे में बात करनी चाहिए। चौथा टी जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रियल एस्टेट में, ट्रांसफॉर्मेशन हॉस्पिटैलिटी में एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूरिज़्म में। तो इन्हीं सारे प्रोग्रामों को, इन्हीं सारे टीज़ को लेते हुए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, क्योंकि बिना ट्रांसफॉर्मेशन, बिना किसी डायलॉग के अधूरा है।
इसीलिए ऐसी कॉन्क्लेव करने की ज़रूरत होती है जिसमें हम लोग अलग अलग विजनरीज़, अलग अलग स्टॉलवर्ड्स, अलग अलग पर्सनालिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं ताकि वो हमको ये बता सके कि नॉर्थ बंगाल में हम लोग सिलीगुड़ी। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर पे।